हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे वन शॉट प्लांट ग्रोथ हार्मोन चैप्टर का। हम इंट्रोडक्शन को स्किप करके डायरेक्टली इन पांचों हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। वैसे ही प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए हेल्प करता है। उसमें 5 हार्मोन पाए जाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं और कुछ प्रमोटर की तरह एक्ट करते हैं। वैसे ही प्लांट में भी कुछ प्रमोटर की तरह और कुछ इनहिबिटर की तरह एक्ट करेंगे। तो प्रमोटर में साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, गिबरलिन, ये तीनों प्रमोटर हार्मोन्स हैं। एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर हार्मोन है। इथाइलिन एक एक्सेप्शनल है जो कि ना ही प्रॉपरली इनहिबिटर है और ना ही प्रॉपरली प्रमोटर है। मतलब ये दोनों की तरह एक्ट करता है। मतलब हाफ प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी इसकी इनहिबिटर की तरह होगी और कुछ प्रॉपर्टी प्रमोटर की तरह होगी। देखते हैं ऑक्सीन को। ऑक्सीन का हम पहले ओरिजिन देखेंगे, देन टाइप्स। ओरिजिन ये फर्स्ट आइसोलेट हुआ था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन से। ये सिंथेटिक और नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। इसका नेचुरल फॉर्म एंडोल 3 एसिटिक एसिड है और इसका सिंथेटिक फॉर्म नेपथलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, ये दोनों सिंथेटिक फॉर्म है। अब हम इसका देखेंगे प्रोडक्शन एंड मूवमेंट कैसे होता है। जनरली ये प्रोड्यूस होता है ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ये माइग्रेट करता है एपिसेस से टू द टू देयर रीजन ऑफ एक्शन। अब हम इसका देखेंगे एप्लीकेशन एंड इट्स यूजेस। ये मोस्टली यूज होता है या एक्सटेंसिवली यूज होता है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में। ये इनिशिएट कराता है रूटिंग इन स्टीम कटिंग। अब हम इसका देखेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है, ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स। ये प्रिवेंट कराता है फ्रूट और लीफ को कि ये गिरे ना एट अर्ली स्टेज। फिर ये थर्ड फंक्शन है इसका, ये प्रमोट कराता है एब्सेशन ऑफ ओल्ड मेच्योर लीफ एंड फ्रूट्स। यानी जो पके हुए मतलब पीले पत्ते और ओल्डर लीव्स, फ्रूट्स जो भी हों उनको गिराने में हेल्प करता है, लेकिन अर्ली स्टेज में ये प्रिवेंट कराता है, ये ध्यान रखें। फोर्थ फंक्शन ये जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प कराता है और सेल डिवीजन में हेल्प कराता है। फिफ्थ फंक्शन देंगे एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, जब हम एपिकल रिमूव करते हैं बाय हेल्प ऑफ डिकैपिटेशन, ये रिजल्ट फॉर्म करता है ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड। ये अप्लाई होता है टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में। अब हम देखेंगे इसका छठवां फंक्शन, ये पार्थिनोकार्पी फॉर्म होता है। यानी कि नॉर्मल टोमेटो विद सीड्स होता है बट आफ्टर अप्लाइंग ऑक्सिन ये पार्थिनोकार्पिक टोमेटो यानी सीडलेस टोमेटो फॉर्म करता है। सेवेंथ फंक्शन इसका है, ये हर्बिसाइड्स की तरह यूज होता है क्योंकि ये डाइकोटिलेडन प्लांट्स को किल करता है और मोनोकोटिलेडन प्लांट्स को हेल्दी और अनअफेक्टेड रहता है। इसलिए हम वीड फ्री लॉन्स और गार्डन्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम सेकेंड पीजीआर देखेंगे जो कि है गिबरलिन्स। फर्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड नेचर ऑफ द गिबरलिक एसिड। तो ये 100 से भी ज्यादा पाए जाते हैं। इसको सिंपली डिनोट करते हैं GA1, GA2, GA3 एक्सेट्रा। ये हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से सेग्रीगेट कर सकते हैं बट मोस्टली एनसीईआरटी में दिया है फंजाई और हायर प्लांट्स के थ्रू। इसका नेचर जो होता है, ऑल गिबरलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। वैसे भी हम पढ़ रहे हैं गिबरलिक एसिड यानी इसका नेचर एसिडिक ही होगा। अब GA3 जो होता है वो फर्स्ट गिबरलिन डिस्कवर हुआ होता है। अब हम इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखेंगे। ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द एक्सेस ऑफ द ग्रेप स्टार्क। सेकेंड वन इज ये इलोंगेट करता है एप्पल को और इसकी शेप को एनहांस करता है। थर्ड हम देखेंगे डीले सेनेसेंस। आफ्टर अप्लाइंग गिबरलिन्स, इसका जो सेनेसेंट यानी जल्दी से पकने या फिर पकने के बाद सड़ना, ये सब अवॉइड कर सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग गिबरलिन्स, ताकि हम मार्केट में अच्छे से इसकी मार्केट पीरियड इंक्रीज कर सके। फिर माल्टिंग इन बेवरिंग इंडस्ट्रीज यूज होता है ताकि वो स्पीड अप करे माल्टिंग प्रोसेस को। फिफ्थ वन इज hasten द मेच्योरिटी पीरियड। ये प्रमोटिंग बाल्टनिंग, प्रमोट करता है बाल्टिंग यानी बाल्टनिंग को मतलब इंटरनोड को इलोंगेट करता है, प्रेफर टू फ्लावरिंग इन रोजलेट प्लांट। देखेंगे थर्ड पीजीआर जो कि है साइटोकाइनिन। हम सबसे पहले ओरिजिन और डिस्कवरी देखेंगे। डिस्कवर्ड एज अ काइनिटीन, मॉडिफाइड एडेनिन और प्यूरिन का डेरिवेटिव है और ये आइसोलेट हुआ था फ्रॉम ऑटोक्लेव हैरिंग स्पर्म डीएनए से। काइनिटीन जो होता है वो सिंथेटिक फॉर्म है साइटोकाइनिन का, बट
आइसोलेशन ऑफ जियाटिन, ये नेचुरल फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से। अब हम इसका देखेंगे सिंथेसिस एंड फंक्शन, यानी प्रोडक्शन कहाँ होता है प्लांट में और इसका एक्शन क्या है। तो ये नेचुरली फॉर्म सिंथेसाइज होता है फ्रॉम रैपिड सेल डिवीजन ग्रोथ से, और फिर ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स में। अब हम साइटोकाइनिन मेन ग्रोथ इफेक्ट देखेंगे। ये हेल्प करता है प्रोड्यूस न्यू लीव्स इन प्लांट्स, प्रोड्यूस करता है क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ में हेल्प कराता है, एडवेंटिशियस फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, ओवरकम करता है फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, ये भी है। फिर ये प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन, जब लीव्स फॉल होने वाली होती है, फॉल होने से पहले जो भी न्यूट्रिएंट्स बचे हुए होते हैं लीव्स में, ये मूव करके प्लांट्स में वापस आ जाते हैं, ये डिले कराता है सेनेसेंस में। हम थर्ड पीजीआर को देखेंगे जो कि है इथाइलिन। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआरस होती है जो कि गैसियस फॉर्म में रिलीज होती है। इसका सोर्स इथेफोन होता है जो कि रेडिली अब्सॉर्ब होकर रिलीज करता है इथाइलिन स्लोली। ये फर्स्ट गैसियस पीजीआरस होता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन हम देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन इसका है कि ये फ्रूट राइपनिंग और रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक रेट को इंक्रीज करता है। ये प्रमोट कराता है सेनेसेंट, यानी उसमें बुढ़ापा जल्दी से लाता है और उसको लीफ को फॉल कराता है या फ्रूट्स को फॉल कराता है। ये ब्रेक करता है सीड को और उसमें बर्ड डोर्मेंसी होती है उसको ब्रेक करता है, और इनिशिएट कराता है जर्मिनेशन ऑफ द, और वो कहाँ होती है, पीनट सीडिंग में और स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स। इथाइलिन को हम स्प्रे करते हैं पोटैटो पे। अब हम इफेक्ट, ट्रिपल इफेक्ट ऑफ डाइकॉट सीडलिंग में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस होती है, एंड देन फॉर्म करता है एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये ट्रिपल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन हम डाइकॉट सीडलिंग में देखते हैं। हम देखेंगे एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। ये इंड्यूस कराती है थिनिंग इन कॉटन, वॉलनट एंड चेरी में। एक्सेलरेट कराती है एब्सिशन, यानी फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव्स, प्लांट्स, द फ्रूट्स एक्सेट्रा। फ्लावरिंग इनिशिएशन कराती है इन पाइनएप्पल एंड मैंगो सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट शीट, यानी प्रमोट कराती है फ्लावरिंग इन कुकम्बर। कुकम्बर में भी फ्लावरिंग, फीमेल फ्लावरिंग प्रमोट करती है। रैपिड इंटरनोड एलोंगेशन, डीप वाटर के अंदर राइस प्लांट जो होता है वो इंक्रीज कराता है इसकी इंटरनोड को, ताकि इसका जो स्टेम है वो पानी के अंदर रह के मरे ना और ग्रोथ करे। रूट ग्रोथ एंड हेयर फॉर्मेशन। Last PGR is abscisic acid. First function is it regulates the abscission and dormancy stage, actively inhibit the plant growth and its development. Second function is plant metabolism inhibitor. ये generally inhibit करता है metabolism in plants. Third function is seed germination. ये inhibit करता है seed germination को by stop the seed development, maturation and promote the seed dormancy stage. ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है क्योंकि ये स्टिमुलेट कर रहा है स्टोमेटा क्लोजर को, और ये इंक्रीज करता है प्लांट टॉलरेंस टू द वेरियस स्ट्रेसेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन। इट इज आल्सो एंटागोनिस्टिक टू गिबरेलिक एसिड, यानी ये अगेंस्ट वर्क करता है गिबरेलिक एसिड के, क्योंकि एब्सिसिक एसिड प्रमोट कराता है सीड डोरमेंसी की, जबकि गिबरेलिक एसिड इनहिबिट करता है सीड डोरमेंसी को। इसलिए एब्सिसिक एसिड helps seed withstand desiccation, यानी in the absence of water and other unfavorable condition में ये induce कराता है dormancy stage को। Thank you so much.